नमस्कार दोस्तों, चस्काई ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आज कुतुब कॉम्प्लेक्स में। बड़ा ही शानदार कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें बहुत सारे गार्डन हैं और साथ में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर हैं, जिसमें से कुतुब मीनार का नाम तो हम सब ने सुना ही है। दिल्ली में ये मेहरौली में स्थित है और मेहरौली दिल्ली के अंदर सच में पुरानी दिल्ली है, क्योंकि जिस जगह को हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, लाल किले और इसके आसपास का इलाका, वो मेहरौली के इस जगह से कहीं ज़्यादा नया है। तो दिल्ली के अंदर असल में पुरानी दिल्ली, मेहरौली और फिर मेहरौली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपका स्वागत है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आते ही इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा और हिस्टोरिकल और सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त मॉन्यूमेंट है, वो अपने आप ही दिख जाता है। केवल कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर से ही नहीं, बल्कि यहाँ दिल्ली के साउथ दिल्ली के दूर दूर के इलाकों से भी इसको दिखाया जाता है। तो ठीक सामने मेरे है कुतुब मीनार, और जिसको बनवाने की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और इसको बनवाने का काम पूरा किया इल्तुतमिश ने, जो उनका दामाद भी था और उनका उत्तराधिकारी भी था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। कुतुब मीनार कुतुब कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊंची इमारत है और इसको दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार भी माना जाता है। इसको अलग अलग एंगल से देखने पर ये अलग अलग दिखाई देती है। कुतुब मीनार एक बेहद ह्यूज स्ट्रक्चर है और ये कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इसके ठीक सामने खड़े होकर के ही आता है, क्योंकि दूर से तो चीज़ों का पर्सपेक्टिव बदल जाता है और उनकी ऊंचाई का जो हमारे दिमाग में पर्सपेक्टिव है वो भी बदल जाता है। लेकिन जब इस समय मैं इसके ठीक बगल में खड़ी हूँ तो ये कितना ज़्यादा बड़ा और शानदार है, और इसका जो डायामीटर है वो भी कितना ज़्यादा है, वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। कुतुब मीनार ने कई सारी आपदाओं को झेला है। 14वीं शताब्दी में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं 16वीं शताब्दी में भूकंप ने भी इसको काफ़ी क्षति पहुंचाई। समय समय पर तत्कालीन शासक उसकी मरम्मत भी करवाते रहे और उसमें मंजिलें घटाते बढ़ाते भी रहे। जहां ऐबक के समय में इसकी केवल एक ही मंजिल बन पाई थी, इल्तुतमिश ने इसे 4 मंजिला बनवाया। बिजली गिरने से हुई टूट फूट को फिरोज शाह तुगलक ने ठीक कराया। चौथी मंजिल हटाई तो साथ ही उसमें 2 नई मंजिलें जोड़ दी, जिससे कुतुब मीनार की ऊंचाई बढ़ गई। 1505 में आए एक भूकंप ने इस इमारत को काफी नुकसान पहुंचाया, तो उस समय के शासक सिकंदर लोदी ने इसे ठीक कराया। वहीं 1 सितंबर 1803 को फिर एक बड़े भूकंप ने कुतुब मीनार को काफी क्षति पहुंचाई। ब्रिटिश भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया और 5वीं मंजिल पर एक छतरी लगाई, जिससे छठी मंजिल बन गई। बाद में 1848 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विस्काउंट हार्डिंग के निर्देश पर उस छतरी को वहां से हटा दिया गया और यहाँ पर बगल में जो गार्डन है उसमें उस छतरी को जमा दिया गया है। ये छतरी यहाँ अभी भी लगी हुई है और इसे स्मिथ्स फॉली या स्मिथ की मूर्खता के नाम से जाना जाता है। सनडायल, सूर्य घड़ी और इस छतरी से एक तरीके से ब्रिटिश एरा की भी छाप हमें मिल गई, या फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश एरा ने भी अपनी छाप यहाँ पर छोड़ी। कुतुब मीनार के बिल्कुल पास है एक और काफ़ी बड़ा मॉन्यूमेंट, जिसे अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। अलाई दरवाज़ा इसलिए खास है क्योंकि ये हिंदुस्तान की धरती पर बना ऐसा पहला मॉन्यूमेंट है जिसे इस्लामी वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसकी बारीक नक्काशी इसे बेहतरीन बनाती है।
ये है अलाई दरवाज़ा, जैसा कि नाम से पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाया। लाल पत्थर और संगमरमर में बेहद बारीक नक्काशी है इसमें। 1311 में अलाई दरवाज़ा बनाया गया, जिसका मतलब है कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत होने के 112 साल बाद। इन 112 सालों में बहुत कुछ बदल गया। गुलाम वंश खत्म हुआ और खिलजियों ने सल्तनत अपने हाथ में ले ली। आज के दौर में अलाई दरवाज़ा खिलजियों के यहाँ होने का भी एक प्रमाण देता है। इसमें जाली का बारीक काम है और कुरान की आयतों की बारीक नक्काशी भी है। इसमें केवल एक ही हॉल है और चारों तरफ ऊंचे मेहराबनुमा प्रवेश द्वार हैं। इसको देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है। इमाम जामिन का मकबरा यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहा है। ये एक संत थे जो कि तुर्किस्तान से भारत किसी काम से आए थे और ये मकबरा उन्होंने खुद ही अपने लिए बनवा लिया था। इसका समय है हुमायूं के शासनकाल का। इमाम जामिन जब यहाँ आए तो सिकंदर लोदी का शासन था और ये मकबरा उन्होंने अपने लिए हुमायूं के समय में बनवाया। इससे पता लगता है कि सत्ता परिवर्तन का लंबा समय उन्होंने यहाँ देखा होगा। इतनी महत्वपूर्ण जगह में मकबरा बनाने से ये भी पता चलता है कि वो उस समय के नामचीन संत रहे होंगे। इस मकबरे में पश्चिम की ओर प्रार्थना के लिए मेहराब है और बारीक जालियों से आर पार होता रोशनी और छाया का खेल इसको एकदम सूफियाना बना रहा है। बहुत ही ज़्यादा शानदार जगह है ये, क्योंकि यहाँ से अलाई दरवाज़ा, इमाम जामिन का मकबरा और कुतुब मीनार तीनों का एक साथ बहुत ही खूबसूरत शानदार व्यू मिलता है। दिल्ली की ये सबसे प्रसिद्ध जगह है, सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक भी। इस समय मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली में और देश के और विदेश के भी बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत ही सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं। ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण। ये जगह कई वजहों से खास है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार की शुरुआत करने से भी पहले, जब वो मोहम्मद गोरी की सेना को यहाँ कमांड कर रहा था। उससे पहले ये जगह राजपूतों का गढ़ थी और किला राय पिथौरा यहीं पर स्थित था। ये भारत में बनी पहली मस्जिद है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। लेकिन इस मस्जिद की सबसे खास बात इसके बीचों बीच लगा लौह स्तंभ या आयरन पिलर है। तो ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण और ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं है लौह स्तंभ। अगर हम कुतुब कॉम्प्लेक्स को हिस्टोरिकली जानने की कोशिश करें, जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकली लगाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है इसको देखना या समझना हमें सबसे पहले इस लौह स्तंभ से करना चाहिए, क्योंकि ये इस जगह की सबसे पुरानी चीज़ों में से एक है। ये लौह स्तंभ कम से कम 1600 साल पुराना है। इसमें ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखे हुए अभिलेख हैं। इस लेख से पता लगा कि इसका निर्माण चंद्र नाम के शक्तिशाली राजा की याद में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि वो 4वीं सदी और 5वीं सदी के गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसको अनंगपाल तोमर यहाँ लेकर आए। राजा अनंगपाल तोमर को दिल्ली को बसाए जाने का श्रेय दिया जाता है। वे इसे कहाँ से लाए थे ये पता नहीं है, लेकिन 1600 सालों से भी ज्यादा पुराने इस लौह स्तंभ में आज भी ज्यादा जंग नहीं लगा है, जो बताता है कि पुराने हिंदुस्तान में मेटल्स की जानकारी कितनी ज्यादा पुख्ता थी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बनी है। इसको भारतीय और इस्लामी कला और शिल्पकला के संगम के तौर पर भी देखा जाता है, जहां मस्जिद की दीवारों और मेहराबों पर कुरान की आयतें हैं और इस्लामी डिज़ाइन है। इसके तीनों ओर के मंडपों के स्तंभ और आसपास दीवारों पर
उकेरी हुई मूर्तियां और नक्काशी हिंदू शिल्पकला को दर्शाती है। यहाँ से कुतुब मीनार का बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल रहा है। हालांकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स से ही मिलता है, लेकिन ये जगह फिर भी खास है। मस्जिद का काफ़ी बड़ा हिस्सा ruins में है और निश्चित तौर पर ये जब अपने पूरे ग्लोरी में रही होगी तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती रही होगी, जिसके बारे में अब हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इन जो बचे हुए ruins हैं उनको देख करके केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं आज के समय में उस समय का। और वहाँ पर दिखाई दे रहा है इल्तुतमिश का मकबरा, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है। चलती हूँ वहाँ जहाँ जाने का रास्ता बाहर से है। इल्तुतमिश ने 13वीं शताब्दी के शुरुआत में 25 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वो मूल रूप से तुर्किस्तान का था और एक गुलाम के रूप में भारत लाया गया। इल्तुतमिश की कहानी गुलाम से सुल्तान बनने की कहानी है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की स्थायी राजधानी बनाया, दिल्ली सल्तनत को स्थिर किया, इसको विस्तार दिया और मजबूत प्रशासन दिया। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी, जिनका नाम हम सब ने सुना है। रजिया सुल्तान बाद में दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान बनी। चलिए इल्तुतमिश के मकबरे को देखते हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स के खंडहर इसे इतना जबरदस्त बनाते हैं कि जितनी भी फोटो ली जाए और जितने भी फुटेज लिए जाए वो सब कम ही लगते हैं। आगे सामने ये दिखाई देने लग गया है इल्तुतमिश का मकबरा। दिल्ली कमाल की जगह है, कमाल की जगह है। इतने ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हम देख चुके हैं, लेकिन मॉन्यूमेंट्स है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मुझे लगता है एक लाइफ टाइम भी कम है इस दिल्ली को समझने के लिए, दिल्ली को देखने के लिए और उसको उस तरीके से समझने के लिए जिस तरीके की वो रही है अपने पास्ट में और प्रेजेंट में। इल्तुतमिश ने अपने समय में, अपने जीवन काल में ही इस मकबरे को बनवा लिया था। हालांकि इसकी एक अनोखी बात ये भी है कि इसमें गुंबज नहीं है, जिसको बाद में एक बार बनवाया भी गया, लेकिन फिर भी वो नहीं बन टिक सका और ये गुंबज विहीन इमारत है। छोटी सी मॉस्क है यहाँ पर, छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। और अब बढ़ते हैं आगे उस इमारत की तरफ जो कि है अलाई मीनार। महरौली दिल्ली के 7 शहरों में से एक है और ये वो भी शहर है जो बचा रह गया। काफ़ी कुछ अभी भी बचा है इसमें, जबकि इसके बाद बनी कई इमारतें, कई किले सब ढह गए, खंडहर हो गए, लेकिन फिर भी इसमें आज भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, काफ़ी कुछ देखने लायक है। और अब मैं ठीक सामने हूँ अलाई मीनार के, जिसका कि नाम से ही पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाने की कोशिश की थी। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंची मीनार का निर्माण यहाँ पर करना चाहता था, लेकिन इसके बनने से पहले ही उसकी डेथ हो गई और फिर ये कभी भी पूरी नहीं हो सकी। अब चलते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी यहीं पर है। कुआं है यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मदरसे को बनवाया, जो उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके साथ ही खिलजी का मकबरा भी है। अलाउद्दीन खिलजी के 20 साल के शासन को प्रशासनिक बदलावों के लिए, कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए, कर चोरी रोकने के लिए
और मंगोलों के बार बार हो रहे आक्रमणों को रोकने के लिए जाना जाता है। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। ये एक तरीके से आई ओपनर है मेरे लिए भी, क्योंकि ये बिना किसी डेकोरेशन का है। अलाउद्दीन खिलजी जिसका नाम हम इतना ज़्यादा सुनते हैं, उसका मकबरा बिना किसी डेकोरेशन का और बिना किसी छत का है, और ये काफ़ी हद तक र्यून्स की स्टेज में है।